नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उस शो की जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। मेरा मतलब है स्क्विड गेम। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक विश्लेषण है, स्क्विड गेम, एक सामाजिक विश्लेषण। तो आज हम देखेंगे कि मनोरंजन के अलावा इसमें और क्या है, क्या परतें हैं। हम्म। सोचिए जरा, 456 लोग, सब पर भारी कर्ज। हाँ मतलब जिंदगी के हाशिए पर। बिल्कुल। और उन्हें गुप्त खेल में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। जीतने वाले को मिलेंगे अरबों ऑन। 45.6 अरब वॉन बहुत बड़ी रकम है। लेकिन अगर हारे तो मौत। यही तो इसका सबसे भयानक पहलू है। और खेल, वो बचपन वाले, जैसे रेड लाइट ग्रीन लाइट, पर एक जानलेवा ट्विस्ट के साथ। हाँ वो मासूमियत और क्रूरता का मेल कमाल का है। चलिए इसी अनोखी दुनिया को थोड़ा और समझते हैं। तो ये सीरीज वोंग डोंग ह्यूक ने बनाई, 2021 में नेटफ्लिक्स पर आई और मतलब रातों रात वायरल हो गई। हाँ फिनोमेना बन गई थी एकदम से। कहानी का सेंटर है सोंग गी ह्यून, प्लेयर 456, एक आम आदमी कर्ज में डूबा हुआ। अपनी बेटी, अपनी बीमार माँ, उनकी खातिर वो इस खेल में जाता है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक मतलब एक्शन या थ्रिलर कहानी तो नहीं है ना। वो स्रोत क्या कहता है इस बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ कहता है कि ये सिर्फ एक सर्वाइवल ड्रामा से कहीं कहीं ज्यादा है। अच्छा। हाँ, विश्लेषण जोर देता है कि ये शो असल में हमारे समाज में जो आर्थिक असमानता है, जो खाई है अमीर और गरीब के बीच, उस पर एक बहुत तीखी टिप्पणी है। ये दिखाता है कि पैसे की जरूरत और सिस्टम का दबाव वो इंसान को किस हद तक ले जा सकता है, मतलब अपनी जान दांव पर लगाने को मजबूर कर देता है। ये बात तो है। स्रोत के हिसाब से तो ये खेल का मैदान एक तरह से आज की जो पूंजीवादी दुनिया है उसका ही एक छोटा ज्यादा क्रूर रूप है। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। क्या स्रोत इस पर भी कुछ कहता है कि बचपन के खेल ही क्यों चुने गए, जैसे वो रेड लाइट ग्रीन लाइट, एक गलत कदम और आप बाहर, मतलब मौत? हाँ, स्रोत इस पर खास ध्यान देता है। विश्लेषण कहता है कि इन मासूम दिखने वाले खेलों का इस्तेमाल असल में गहरा कटाक्ष है। कैसे? देखिए, ये दिखाता है कि कैसे जो सिस्टम है, पूंजीवादी व्यवस्था, उसके नियम भी ऊपर से सरल लग सकते हैं, आसान लग सकते हैं, लेकिन अगर आप चूके, खास तौर से वो लोग जो हाशिए पर हैं, उनके लिए सजा बहुत भयानक हो सकती है। सही कहा। स्रोत का तर्क है कि ये खेल प्रतीक है इस बात का कि कैसे सिस्टम लोगों की कह सकते हैं मासूमियत का, उनके भरोसे का फायदा उठाता है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। और ये भी दिखाता है कि कैसे कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देती है। आगे बढ़ना है तो दूसरे को गिराना होगा। बिल्कुल। और किरदारों के बारे में स्रोत क्या कहता है? क्या वो सिर्फ कहानी के प्यादे हैं या उनके जरिए भी कुछ दिखाया जा रहा है, जैसे गिहून है या वो उत्तर कोरियाई लड़की सेब्योक, प्लेयर 067? नहीं, स्रोत उन्हें सिर्फ प्यादे नहीं मानता। विश्लेषण के मुताबिक हर मुख्य किरदार समाज के किसी न किसी वर्ग या उसके संघर्ष को दिखाता है। अच्छा। जैसे गीहुन, वो आम कर्जदार है, वो दिखाता है कि कैसे सिस्टम एक आम इंसान को भी नैतिक रूप से कितना नीचे गिरा सकता है। और सेब्योक, स्रोत कहता है कि वो समाज के सबसे निचले पायदान पर जो लोग हैं, जिनको कोई पूछता नहीं, उनकी मुश्किलों को सामने लाती है। और वो बूढ़े व्यक्ति प्लेयर 001 ओ इल नाम, वो तो काफी रहस्यमयी थे। हाँ, ओ इल्नाम, स्रोत शायद उन्हें व्यवस्था के शीर्ष पर बैठे उन लोगों का प्रतीक मानता है जो इस पूरी क्रूरता को बस एक खेल, एक मनोरंजन की तरह देखते हैं। ये शायद वो जीवन और नैतिकता पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। तो मतलब ये कहानी नहीं, एक तरह का सामाजिक आईना है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, शो इतना कामयाब हुआ, एमी अवार्ड्स मिले, नए सीजन भी आ रहे हैं, इसके असर के बारे में स्रोत क्या कहता है? हाँ, स्रोत इन कामयाबियों का जिक्र करता है, पर उसका जोर इस बात पर ज्यादा है कि शो ने दुनिया भर में किस तरह की बहस को जन्म दिया। ओके। विश्लेषण कहता है कि स्क्विड गेम ने लोगों को कर्ज की संस्कृति पर, अमीरी गरीबी के फर्क पर और पूंजीवाद के नैतिक सवालों पर खुलकर बात करने को मजबूर किया। ये तो हुआ था। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा, इसने दुनिया भर में सामाजिक और आर्थिक चिंताओं को, आप कह सकती हैं कि चर्चा के केंद्र में ला दिया। स्रोत के मुताबिक इसकी सफलता यही दिखाती है कि लोग इन मुद्दों से कितना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो कुल मिलाकर स्रोत के नजरिए से देखें तो स्क्विड गेम एक मल्टी लेड शो है। ऊपर से रोमांच, एक्शन, थ्रिल, हाँ, पर गहराई में ये आज के समाज की कड़वी सच्चाइयों को दिखाता है, खासकर आर्थिक दबाव और इंसान की हताशा। वो 45.6 अरब वॉन का इनाम, वो सिर्फ पैसा नहीं है, वो एक प्रतीक है, बिल्कुल। और अंत में, जैसा स्रोत भी इशारा करता है, ये शो एक बहुत बुनियादी सवाल छोड़ जाता है हमारे लिए। क्या? कि जब हालात इतने चरम पर पहुंच जाएं, जब जिंदा रहना ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाए,
तो इंसानियत की क्या कीमत बचती है? क्या नैतिकता, मोरालिटी, वो सिर्फ तब तक है जब तक पेट भरा हो? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये बेचैन करने वाला सवाल। शायद इसकी इतनी बड़ी कामयाबी का एक बड़ा कारण भी है। इस पर सोचना जरूरी है।